Hey guys, I'm Kevin Mehta I'm Rishi Thakral and welcome back to Comics. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाए बिकॉज हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे आपके लिए। तो आज से हमारा हर वीडियो 4K रेजोल्यूशन में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडपूल और उसके अमेजिंग एडवेंचर्स के बारे में, जहाँ तो पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार देता है। तो एज पर कॉमिक्स ये 4 इशू का स्टोरी है, इसलिए हम एक वीडियो में एक इशू आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम आपको पूरे 4 इशूज डिटेल में समझा सके कि डेडपूल कैसे पूरे यूनिवर्स को मार देता है। सो गाइस, देर ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी हमारे अर्थ की नहीं है, ये स्टोरी है अर्थ 12101 की, जहाँ पर कॉस्मिक एंटिटी वॉचर हमें ये बताता है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड की अलग अलग कहानी है। तो मैंने भगवान को बनते हुए भी देखा है और विनाश होते हुए भी देखा है, और कितने विनाश काफी शांतिपूर्वक होते हैं और कई बहुत भयानक होते हैं। तो इस कहानी में मैं एक भयानक अंत की शुरुआत बताऊंगा। तो सीन चेंज होता है रीड रिचर्ड्स के लैब में, यहाँ पर रीड रिचर्ड्स सुजैन के गोद में लास्ट ब्रेथ ले रहा होता है, क्योंकि उसको डेडपूल ने कुछ बायो बॉम्ब से उड़ा दिया रहता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रहा रहता है। और वो कंटिन्यूसली ये बता रहते हैं कि उसने चुरा लिया है, बट क्या चुरा है वो सुजैन को ये नहीं बताता। फिर सुजैन से ये पूछते हैं कि बच्चों का क्या हुआ। तो रीड रिचर्ड्स ये बोलता है कि उसने बच्चों को नेगेटिव डायमेंशन में भेज दिया है, बट वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे और ना ही हम वहाँ चले जा पाएंगे, बिकॉज डेडपूल ने वो जो जरिया रहता है, जो पोर्टल रहता है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है। ये कह के मिस्टर फैंटास्टिक के रीड रिचर्ड्स बढ़ जाता है एंड वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है, जिसे देखने के लिए सुजैन अंदर जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि जॉनी को डेडपूल मार रहा होता है एंड वो उसे स्प्लिट करके मारते हैं, जिससे कि उसका खून जो इनविजिबल होकर छुपी हुई बाजू में बैठी सुजैन पे उड़ जाता है, जिससे वो विजिबल हो जाती है। जैसे ही डेडपूल उसको मारने आता है, उसके पहले सुजैन उसके सर में एक फोर्स फील्ड क्रिएट करती है और उसका सर ब्लास्ट कर देती है। पर हम जैसे कि जानते हैं कि डेडपूल के पास रीजनरेटिंग पावर्स है, तो फिर से रीजनरेट हो जाता है एंड जैसे ही सुजैन पीछे मुड़ के जा रही होती है वहाँ से, वैसे डेडपूल फिर से उठता है और उसको सीधा मारता है और मारते वक्त उसे ये कहता है कि तुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये भी नहीं सिखाया कि अपने दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, और खास करके ऐसे दुश्मन को जिसके पास में रीजनरेटिंग पावर्स हो। और ये कह के वो उसे मार देता है और फिर वहाँ पे फिर से वॉचर की एंट्री होती है, जो हमें ये कहता है इस तरीके से फैंटास्टिक फोर की मौत हुई। बट ये स्टोरी की कोई शुरुआत नहीं है। स्टोरी की शुरुआत जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाकर रेवनक्रॉफ्ट असाइलम में जाना पड़ेगा। देन सीन चेंज होता है रेवनक्रॉफ्ट असाइलम में, जहाँ पर डॉक्टर बेंजामिन ब्रैक्टन को एक सिस्टर आके बोलती है हीज अराइव्ड, और वो हीज से ये मीन करती है कि डेडपूल आ गया है। तो उसे स्ट्रेचर से बांधा हुआ रहता है, जहाँ पर बाजू में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, वोल्वरिन, साइक्लॉप्स और स्टॉर्म रहते हैं। डॉक्टर बेंजामिन ब्रैक्टन वहाँ पर आके और चार्ल्स जेवियर से हाथ मिला के ये कहते हैं कि आप इसकी फिक्र ना करें, डेडपूल को मैं यहाँ से ठीक करके भेजूंगा, भले ही मेरे तरीके गलत क्यों ना हो। और ये सुन के वोल्वरिन पीछे से चार्ल्स जेवियर को ये बोलता है हमें ये इन जोकरों के बाद छोड़ने की जरूरत नहीं है, भले ही डेडपूल कितना भी वियर्ड हो। प्रोफेसर जेवियर वोल्वरिन को ये बोलते हैं कि अब ये बात पर डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है। तो ये कन्वर्सेशन के बीच में 2 बंदे डॉक्टर ब्राइटन के आते हैं और डेडपूल को उसे कॉस्ट्यूम पे एक स्ट्रैप जैकेट पहना देते हैं, जो कि पागलों को पहनाते हैं, और वो उसे डॉक्टर ब्राइटन के कैबिन में लेके जाके छोड़ देते हैं। फिर वहाँ कैबिन में डॉक्टर बेंजामिन ब्रैक्टन आता है एंड डेडपूल को कहता है चलो हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर डेडपूल अपने सर्कसम पे आ जाता है और उसे अपनी स्टोरी बताता है, और जैसे ही वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है, पर बीच में डॉक्टर ब्रैक्टन उसे काटता है और उसे ये कहता है कि जो डॉक्टर ब्रैक्टन ठीक नहीं कर पाया वो साइकोमैन करेगा। जिस साइकोमैन की हम बात कर रहे हैं वो माइक्रोवर्स का एक विलन होता है, जिसको हमारे अर्थ पे कब्जा करना होता है। और जिस माइक्रोवर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे MCU में यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्वांटम रेल्म है। उसको MCU में क्वांटम रेल्म इसके लिए कहा जाता है क्योंकि माइक्रोवर्स और उसके सारे कैरेक्टर्स के राइट्स टॉय कंपनी हैस्ब्रो के पास में है। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो जैसे ही साइकोमैन एक डॉक्टर ब्रैक्टन से ये कहता है, उतने में उसका वो कंट्रोल बॉक्स बाहर निकलता है। ऐसे ही जो साइकोमैन होता है उसके पास भी कंट्रोल बॉक्स नाम का एक वेपन होता है, जिससे वो लोगों का इमोशंस कंट्रोल कर सकता है। तो उसका वो कंट्रोल बॉक्स बाहर निकालता है और डेडपूल के इमोशंस को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, जिसमें वो डेडपूल के सर के अंदर के दोनों वॉचेस को मार देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डेडपूल के सर के अंदर 2 वॉचेस हैं। एक वॉइस होती है जो सरकास्टिक कमेंट देती है, जो येलो बॉक्स में आती है, और एक वॉइस जो सीरियस होती है, जो व्हाइट बॉक्स में आती है। तो उसके सर के अंदर के दोनों वॉइस को मार रहा होता है। उस टाइम पे साइकोमैन डेडपूल को ये कहता है कि मुझे अर्थ पे बहुत टाइम से कब्जा करना था, पर अर्थ पे कब्जा करने के लिए मुझे एक आर्मी चाहिए होगी, और इस आर्मी को बनाने के लिए डेडपूल एक परफेक्ट स्टार्ट है। तो ये चीज यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। जो साइकोमैन रहता है वो डेडपूल के दोनों वॉचेस को मार देता है, और डेडपूल ये सब की वजह से कैसे भी करके
जो ट्रैप जगह रहता है उससे निकलता है और डॉक्टर ब्राइटन पे अटैक करता है और उसके अंदर साइकोमैन को निकाल लेता है। ऐसे जो साइकोमैन रहता है वो अर्थ पे अडैप्ट होने के लिए मैकेनिकल बॉडी बनाता है जो डॉक्टर ब्राइटन के नाम की रहती है। सो बेसिकली डेडपूल को जो साइकोमैन के इंटरफेरेंस और उसके ब्रेन में जो दोनों वॉइस रहती है उसके मरने की वजह से वो मर्डर रैम्पेज पे निकल जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेडपूल साइकोमैन को डॉक्टर ब्राइटन के बॉडी में से निकालता है और जैसे वो निकलते हैं तो साइकोमैन उसे बोलते हैं कि ओबे ओबे साइकोमैन। बट जो डेडपूल के अंदर की जो थर्ड वॉइस होती है वो बोलती है यू हर्ड हिम। और डेडपूल साइकोमैन को खुद के जो रिलीज पेपर रहते हैं असाइलम के उसके ऊपर स्मैश करके उसे मार देता है। और जैसे वो वहां से निकलता है तो असाइलम के जो लोग रहते हैं वो डेडपूल से भीख मांगते रहते हैं कि वो उसे बाहर निकाल ले, बट वो किसी की एक नहीं सुनता और पूरे असाइलम पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। तो जैसे ही वो निकलता रहता है वहां से तो उसकी जो थर्ड वॉइस रहती है डेडपूल से ये सवाल करता है कि बुरा मत लगाना, बट वो दोनों कहाँ गए, ऐसे जो वॉइसेस थे उसके ब्रेन। तो जो तीसरी वॉइस रहती है वो उसे ये बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे मुझे बहुत भूख लगी। फिर नेक्स्ट सीन ओपन होता है फैंटास्टिक फोर के लैब, जहाँ पे वॉचर हमें ये बताता है कि एक रियलिटी में ऐसा होता है जहाँ पे सारे हीरोज डेडपूल के अगेंस्ट खड़े होते हैं और उसे कंट्रोल कर लेते हैं, और एक रियलिटी में ऐसा होता है जहाँ पे साइकोमैन हमारी दुनिया पे कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। बट ये रियलिटी में कुछ और भी होने वाला है, और उतने में वहाँ पे डेडपूल की एंट्री होती है जो द वॉचर पे किसी टाइप के वेपन से अटैक करता है, उसे स्टन कर देता है। और वहाँ पे वॉचर उसको ये पूछता है तूने मेरे पे क्यों हमला किया, मैंने तेरे लाइफ में इंटरफियर भी नहीं किया, तो तू मुझे क्यों मार रहा है। तो डेडपूल उसके सामने पॉज क्वेश्चन करता है कि तू किससे बात करता है, किससे मेरी स्टोरी बता रहा था, और इस बात का वॉचर उसे जवाब नहीं देता, इसलिए डेडपूल उसको मार देता है उसका गला काट के। और इसके बाद में डेडपूल खुद से ये भी बात करता है वो मुझे ये नहीं मालूम वो किससे बात कर रहा था, मुझे ये नहीं मालूम वो किससे मेरी स्टोरी बता रहा था, बट मुझे इतना जरूर मालूम है वो जिससे भी मेरी स्टोरी बता रहा था वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाए और मेरा यूनिवर्स जल के राख हो जाए। सो गाइस ये बोल के ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है, जैसे उसका इशू नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है। सो गाइस ये था डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स एपिसोड 1। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2। सो दैट्स अ रैप अप गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे वीडियो को मिस आउट ना कर सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। जैसे ही साइकोमैन उसे ये कहता है कि डॉक्टर जेवियर डेडपूल को एक बैट से बांधा है। डॉक्टर से अरे डॉक्टर पैर ऊपर आते हैं क्या? हाँ छोड़ना देगा ना एक कार के नीचे। समझा? हाँ